आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट। अगर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं ए रेज़ टू पावर एम होल रेज़ टू पावर एन, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि पावर पे यदि पावर लगी हुई है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज़ एम इंटू एन हो जाता है। तो यदि हम बात करें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर, 1/2 की पावर, दैट्स वे ये होगा ए स्क्वायर इंटू 1/2। कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, फार्मूला यूज़ किया, पावर पे पावर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास आएगा ए रेज़ टू पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो क्या ये सही है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए ही होता है? तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा 1+1, तो आप सभी जानते हैं 1+1 2 होता है, लेकिन इस 1+1 को मैंने लिख लिया 2, 1+1 2 ही होता है। अब 2 को हमने लिख लिया 2 माइनस 5/2 प्लस 5/2, कुछ गलत नहीं किया, जितना ऐड किया है उतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हम चल रहे हैं कि ए जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर होता है, तो मैंने इस फर्स्ट टू टर्म्स को ए एज्यूम कर लिया और लिख लिया 2 माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस 5/2। आप ध्यान से देख रहे हैं, इसको ए एज्यूम किया है, यहाँ हमारे पास ए जो है वो है 2 माइनस 5/2, दैट्स वे यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा ए कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। ऐसा लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक आइडेंटिटी लग गई है जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो डेफिनेटली यहाँ हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो सेकेंड ऑपरेट की जा सकती है। तो इस आइडेंटिटी से देखिए 1+1 हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और होल प्लस 5/, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए इक्वल 2 दिख रहा है हमको और बी की जगह हमने 5/2 सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो यहाँ से क्या हुआ देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25/4, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर इज 4, और 5 2 जो आप जानते 10 होगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम ले लीजिए, तो डेफिनेटली एलसीएम हमारे पास हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 का, दैट 16 प्लस 25 माइनस यहाँ 10, 10 के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 40। इसको क्या लिखा जा सकता है देखिए, तो ये हमारे पास लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म सेम साइन प्लस के टर्म से तो ऐड हो जाने वाली है, दैट इज हो गया हमारे पास 6 + 5 11 कैरी 1, 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप देख सकते हैं 41 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रूट चल ही रहा है हमारे पास, प्लस 5/2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आप जानते हैं 1 होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यहाँ यदि हम एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम होने वाला है 2,
1 plus 5 that is equals to 6 upon 2 which is equals to 3 that is 1 plus 1 जो है वो आपके पास आ गया 3। तो क्या ये सही होगा? आप देखिए जल्दी से। तो आप जानते हैं 1 plus 1 जो है वो 3 नहीं होगा। ये कैसे आ गया, क्यों हो गया? तो हमने जो माना हुआ है वो हमारा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर हमने कॉन्सेप्ट गलत लगाया है तो हमारे पास रिजल्ट गलत आ गया है। तो 1 plus 1 जो है वो 3 नहीं है, 1 plus 1 तो 2 ही है। अब वो क्यों है तो उसको आप फिर से समझेंगे। तो मैं अगेन आपके लिए यही क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर से करके दिखा रहा हूँ। देखिए 1 plus 1 is 2 which can be written as 2 minus 5 by 2 plus 5 by 2। अब ये जो हमारे पास नंबर है इसको आपने ए एज्यूम किया हुआ है, तो आपने पहले इसको लिखना है मॉडुलस ऑफ ए, नॉट ए। अगर आप इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो नंबर है ये हमारे पास नंबर है 5/2 जो है वो 2 से बड़ा है। दैट इज़ ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर है। तो आपने पहले इसमें से माइनस को कॉमन ले लेना है। तो आपके पास आएगा ये 5/2 माइनस 2। आप बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। पहले माइनस कॉमन ले लिया, जो लिखा है वही लिखा है लेकिन पहले माइनस कॉमन लिया है। अब जैसे ही आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है दैट मीन्स अब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे 5/2 माइनस 2 होल स्क्वायर। आप कुछ गड़बड़ नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको या स्क्वायर भी कर सकते हैं, या पहले ही आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आपके पास बाहर है, क्वांटिटी आपके पास जो है 5 माइनस 4 1 है, डिवाइडेड बाई 2 है होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास हो जाएगा ये 1/2। अब यहाँ एलसीएम आप लेंगे तो 2 होगा, दैट इज -1 + 5 विच इज इक्वल्स टू 4/2 एंड इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं जो 1 + 1 है वो 2 ही है। अगर कोई आपको कैलकुलेट करके दिखा देता है कि भाई 1 + 1 जो है वो 3 है, तो आप इसको करेक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये करेक्ट नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज मॉडुलस ऑफ ए, इसको आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज डेफिनेटली इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। थैंक यू।